सबसे पहले मैंने मेटास्प्लॉइटेबल 2 का सेटअप किया है, जो एक वल्नरेबल सिस्टम है। अब हम इस मशीन का आईपी एड्रेस चेक करते हैं ifconfig कमांड से। चलिए अब एक सेंसिटिव फाइल secret.txt बनाते हैं, जिसे हम हैकर की मशीन से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैकशील्ड। आज के वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो के जरिए दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हैकर्स आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके वल्नरेबल मशीनों को एक्सेस कर सकते हैं। और अंत में आप देखेंगे कि हैकर्स कैसे विक्टिम की मशीन से डेटा चुराते हैं और अपनी मैलिशियस फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद आपको साइबर हमलों से सुरक्षित रहने के बारे में जागरूक करना है, न कि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को बढ़ावा देना। कृपया इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ वैध और नैतिक उद्देश्यों के लिए ही करें। अब हम विक्टिम मशीन के आईपी एड्रेस को nmap कमांड से स्कैन करेंगे। ये कमांड सारे ओपन पोर्ट्स और उन पर चल रही सर्विसेज को डिटेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं स्कैन शुरू हो चुका है और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। काफी सारे ओपन पोर्ट्स हैं। और हम देख सकते हैं कि किन किन सर्विसेज ने इन पोर्ट्स को ऑक्यूपाई किया है। हैकर इन पोर्ट्स को वल्नरेबिलिटी के लिए स्कैन करेगा और सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। आज के डेमो में हम विशेष रूप से पोर्ट 22 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आप किसी अन्य पोर्ट को एक्सप्लॉइट होते हुए देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। मैं आपके अनुरोध पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये रहा पोर्ट 22, जो एसएसएच सर्विस के लिए ओपन है। अब हम इस पोर्ट को और डीपली स्कैन करेंगे nmap की एसएसएच स्क्रिप्ट से, ताकि हमें कमजोरियां मिल सकें। अब जब हम पोर्ट 22 को स्कैन कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि एसएसएच सर्विस हमें रिमोट एक्सेस की अनुमति देती है। ये एक बहुत ही उपयोगी टूल है, लेकिन अगर सही से सुरक्षित न किया जाए तो हैकर्स इसके जरिए आसानी से सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं। इस दौरान आपको याद दिलाना चाहता हूं कि साइबर सुरक्षा में जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डिवाइस पर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं? इस तरह के स्कैन से हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और उनमें क्या संभावित कमजोरियां हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा स्कैन कितना सफल होता है और क्या हमें कोई दिलचस्प जानकारी मिलती है। स्कैन पूरा हो चुका है और हमें एक वैध यूजर नेम और पासवर्ड मिला है, यूजर। चलिए हम एक मैलिशियस फाइल hacker.txt बनाते हैं, जिसे हम विक्टिम मशीन पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अब हम MSF कंसोल शुरू करते हैं और SSH लॉगिन के लिए एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। हमें 2 मॉड्यूल्स मिले हैं, जिनमें से हम पहले मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। अब हम use 0 कमांड का इस्तेमाल करके सबसे पहला मॉड्यूल लोड करेंगे। शो ऑप्शंस कमांड से हम सभी विकल्प देख लेते हैं। अब हम इन विकल्पों को सेट करेंगे ताकि सब कुछ सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाए। सभी विकल्प सेट हो चुके हैं, तो अब समय है एक्सप्लॉइट करने का। चलिए
हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सप्लॉइट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और हमें एक SSH सेशन मिल गया है। अब चलिए हम इस सेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और देखते हैं कि हम सिस्टम में क्या एक्सेस कर सकते हैं। अब हु एम आई कमांड चलाकर देखते हैं कि हम किस यूजर के तौर पर लॉगिन हैं। चलिए अब उस फोल्डर में चलते हैं जहां यूजर ने secret.txt फाइल बनाई थी। आइए देखते हैं क्या हम इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हैकर ने इस फाइल को एक्सेस कर लिया है और इसमें मौजूद संवेदनशील जानकारी भी चुरा ली है। सिर्फ जानकारी चुराना ही नहीं, बल्कि हैकर अपनी मैलिशियस फाइल भी विक्टिम की मशीन पर अपलोड कर सकता है। और देखिए, हमने ये फाइल सफलतापूर्वक अपलोड कर दी है। ये तो था बेसिक SSH वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना जब क्रेडेंशियल्स उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हैकर्स बिना क्रेडेंशियल्स के भी पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन्स में पाई जाने वाली वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर SSH को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसी से एक और जरूरी बात सामने आती है, अपने सॉफ्टवेयर्स को हमेशा अपडेट रखना। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बिना क्रेडेंशियल्स के हमला कैसे होता है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब ये वीडियो लाइव हो आपको फौरन जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये था एक लाइव डेमो जिसमें आपने देखा कि कैसे हैकर्स IP एड्रेस के जरिए वल्नरेबल मशीनों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत बनाए रखें और सतर्क रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें